आज तस्लीम करता हूं, बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। ये जो सारे चोरों का टोला, कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देकर बड़ी गलती की। एक बड़ा भगोड़ा मियां है और एक छोटा मियां है जिसका दिल बड़ा कमजोर है। वजीर आजम इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब, पीडीएम सरबराह पर भी तनकीद, कहा डीजल 12वां खिलाड़ी बना हुआ है, सबको इकट्ठा करके कहता है हुकूमत गिरा दो वरना 2023 का इलेक्शन भी गया। कराची में समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन ने डाकुओं से शहरियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। डाकुओं के भागने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वजीर आजम इमरान खान का इजहार अफसोस, कहा मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। सिंध हुकूमत का न्यूज 1 की बंदिश पर इंतजामिया और वर्कर्स के साथ भरपूर इजहार यकजहती। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी, सूबाई वजीर इस्माइल राहू और वजीर आला के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी का न्यूज 1 हेड ऑफिस का दौरा। सूबाई वज़रा की चेयरमैन इंटरफ्लो ग्रुप ताहिर खान, CEO एयरवेज सीमा ताहिर से मुलाकात। COO एयरवेज मीडिया ग्रुप शाहिद जावेद, डायरेक्टर न्यूज तारिक महमूद से भी मुलाकात में न्यूज 1 की बंदिश की मजम्मत। डायरेक्टर टेक्निकल परवेज खान, COO इंटरफ्लो शकील खोखर भी मौजूद थे। मैं सिंध हुकूमत की जानिब से इस हुकूमत के इस अमल की मजम्मत करता हूँ जिसके ज़रिए न्यूज़ 1 चैनल को पहले बंद करवाया गया ज़बरदस्ती केबल ऑपरेटर्स के थ्रू, फिर आपको जो है वो नंबर्स आपके डिस्टर्ब किए जा रहे हैं ताकि लोग आपको देख ना सकें। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की न्यूज 1 की नशरियात बहाल करने का मुतालबा। न्यूज 1 हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर कहा कानूनी तरीके मौजूद हैं, कोई भी कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए, रियासती हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। विफाकी हुकूमत FIA को इस्तेमाल करना चाहती है, जब हुकूमत का चल चला हो तो ऐसा होता है। न्यूज़ 1 के साथ जो कुछ भी मौजूदा हुक्मरानों ने किया है, मैं समझता हूँ ये सरियन नाइंसाफ़ी है, ये इजहार की आज़ादी पे डाका है। सिंध के वजीर जामियात इस्माइल राहू ने कहा है कि न्यूज 1 के साथ जो कुछ किया गया वो ज्यादती है। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे उनकी ख्वाहिश पर फैसला करें। मुआविन खुसूसी वकार मेहदी ने कहा मौजूदा हुकूमत इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड है। न्यूज 1 को बहाल और सीनियर सहाफी मोहसिन बेग को रिहा किया जाए। तो हम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से न्यूज़ 1 के साथ बिल्कुल इज़हार यकजहती करते हैं और हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो मोहसिन बेग को भी रिहा किया जाए। न्यूज 1 की जबरी बंदिश 8वें रोज भी जारी। मुल्क भर में सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज, नशरियात की बहाली और सहाफी मोहसिन बेग की फौरी रिहाई का मुतालबा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, सक्खर, लाड़काना, जहानिया और आजाद कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों में सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन्स की शिरकत। हुकूमत इकदाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग पर थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। किसी तीसरे शख्स की दरखास्त पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को थाना मारगला का दौरा करने और गिरफ्तार सहाफी पर तशद्दुद की इंक्वायरी की भी हिदायत। तफ्तीशी अफसरान को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पुलिस हिरासत में तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त है, जिम्मेदारान को नताइज भुगतना होंगे। अदालत का इजहार बरहम।
गिरफ्तार सहाफी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड देने से मुतालिक इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मालूम नहीं था ये कौन है। मोहसिन बेग का बयान। कहा SHO के कमरे में FIA ने तशद्दुद किया। मेडिकल रिपोर्ट के हुसूल के लिए नई दरखास्त दायर। जो अदम एतमाद लाना चाहते हैं उन पर घर वाले भी एतमाद नहीं करते। कहते हैं अदम एतमाद लेकर आएंगे ये मुंह और मसूर की दाल। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। कहा मदरसे के बच्चों और दान कीमे पर जलसे नहीं होते। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। मरियम नवाज पहले मेयर का इलेक्शन लड़े। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए मुस्लिम लीग नून का गैर मामूली फैसला। जराये के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने PTI के 17 अरकान कौमी असम्बली को इलेक्शन में पार्टी टिकट देने के लिए गौर शुरू कर दिया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान भी मुतहर्रिक। JUI की मरकजी मजलिस से आमिला और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 22 फरवरी को तलब। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ मेरी वजह से मुलतवी किया गया क्योंकि आज फर्द जुर्म की तारीख थी। ये समझते थे कि मैं आज कौमी असम्बली इजलास का बहाना बनाऊंगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हसद में मुल्क का हर इदारा इस्तेमाल किया। वजीर आजम का दफ्तर शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने में इस्तेमाल हुआ। हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क की बदकिस्मती है वजीर आजम की सीट पर नाअहल शख्स को बिठा दिया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सानेहा समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालिबा। तर्जुमान का कहना था कि आज समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की 15वीं बरसी है। वाक़ये में 44 पाकिस्तानी शहरियों समेत 68 मुसाफिरों की जानें गई। भारतीय हुकूमत से हमले के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। रावलपिंडी में बसंत के दौरान 7 साला बच्चा छत से गिरकर जा बहा। डोर फिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। जर्मनी और पोलैंड में शदीद तूफान और आंधी से 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। जर्मनी में फेरी और ट्रेन सर्विस बंद, परवाजें भी ताखिर और मनसूखी का शिकार। पोलैंड में 500 घर तबाह हो गए, लाखों अफराद बिजली से महरूम। बरतानिया ने रेड वार्निंग जारी कर दी।